बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूं। आज का लेक्चर है फाक्सन सीरीज़ क्लास 5 लर्निंग चेक 7.6। आज हम कंस्ट्रक्ट करेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल। मैं आपके सामने एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करके दिखा दूंगा, बाकी आपने खुद कंस्ट्रक्ट करने हैं और इनकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको लिखना सिखा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें आपने कंस्ट्रक्ट स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स एंड राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। याद रखना है, स्क्वायर एक ऐसी फिगर है, एक ऐसी शेप है जिसमें चारों साइड बराबर होती हैं। अब आपने करना ये है, आपको लेंथ दी गई है 4.2 सेंटीमीटर, तो आपने सबसे पहले वो एक लाइन लगा लेनी है 4.2 सेंटीमीटर की। लाइन लगाने के बाद आप चाहे तो उसको नाम दे दें ए और बी। अब आपने करना ये है, डी की मदद से आपने ए पे 90 डिग्री का एक डॉट लगा लें। इसी तरह बी पे भी आपने 90 डिग्री का एक पॉइंट लगा लेना है। स्केल की मदद से आप इन पॉइंट्स को ए और बी से ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद अब आपने करना यह है कि रूलर की मदद से जो आपको लेंथ दी गई है 4.2 सेंटीमीटर, वो आपने ए पे भी और बी पे भी उसका एक मार्क लगा लें। इसी तरह बी पे भी आप देख लें 4.2 सेंटीमीटर का आपने लगाना है, तो ये 4.2 सेंटीमीटर का आपने मार्क लगा लिया। अब आप इसको ज्वाइन कर दें इन दोनों पॉइंट्स को। तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये आपने 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाया और यहाँ पे भी 90 डिग्री का आपने एंगल बनाया, और ये भी 4.2 सेंटीमीटर है, ये भी 4.2 सेंटीमीटर है और ये भी 4.2 सेंटीमीटर है। आप इसको नाम दे दें सी और डी। अब आपने इसकी जब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है तो पहला पॉइंट आप लिख लें कि ड्रॉ अ लाइन मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने लिखना है नंबर 2। उसके बाद आप लिख लें एट ए एंड बी कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तीसरा पॉइंट लिख लें इसका, एट ए एंड बी प्लेस a ruler and mark length of 4.2 सेंटीमीटर। कि आपने ए और बी पे रख के स्केल 4.2 सेंटीमीटर का आपने एक पॉइंट लगाया था। फिर आपने क्या किया कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन सी एंड डी, और लास्ट में लिख दें कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स एंड राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए इसका पहला पार्ट देख लो, लिखा हुआ है लेंथ आपको दी है 6 सेंटीमीटर और विड्थ 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने करना है कि आप एक लाइन ड्रॉ कर लें लेंथ 6 सेंटीमीटर की, एक लाइन लगा लें, ये आपकी लेंथ है। इसको नाम दे दें आप ए और बी और यहाँ लिख दे 6 सेंटीमीटर। अब आपने ए पे रख के 90 डिग्री का जो एंगल है उसका मार्क लगा लेना है। इसी तरह आपने बी पे भी रख के 90 डिग्री का आपने पॉइंट जो है वो लगा लेना है, और इस पॉइंट को आपने ए से और जो आपने बी पे रख के 90 डिग्री का लगाया था उसको बी से आपने ज्वाइन कर देना है। यहाँ लिख लें आपके आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। अब आपने करना यह है कि जो आपकी विड्थ है 4 सेंटीमीटर, आपने ए पे 4 सेंटीमीटर का जो है वो एक मार्क इस लाइन पे लगा लेना है। इसी तरह इस लाइन पे भी आपने 4 सेंटीमीटर का मार्क आपने लगा लेना है। इन दोनों मार्क्स को आपने ज्वाइन कर देना है और ये आपका रेक्टेंगल तैयार हो गया, ए बी सी, और इसको आपने डी कह देना है। ये एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं इसको आप बेशक इरेज कर दें।
रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो बराबर होती है, क्योंकि आपने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का ए पे रख के लगाया था मार्क और बी पे भी 4 सेंटीमीटर का, इसलिए ये दो साइड्स बराबर होगी। और इस तरह ये जो आपकी लेंथ थी 6 सेंटीमीटर की, इसी तरह ये जो सी डी है लाइन ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। आप इसको बेशक चेक कर सकते हैं। तो ये देखें ये 6 सेंटीमीटर की है। तो और इसमें जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का जो पहला पॉइंट आप लिख लें, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 6 सेंटीमीटर। दूसरा आप लिख लें कि एट ए एंड बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। फिर आपने क्या किया था कि ए और बी पे स्केल रख के 4 सेंटीमीटर का आपने एक मार्क लगाया था। एट ए एंड बी मार्क लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर बाय यूजिंग अ रूलर। स्केल की मदद से आपने 4 सेंटीमीटर की जो लेंथ है उसका निशान लगाया था। चौथा आपने काम ये किया था कि आपने सी और डी को ज्वाइन कर दिया था। आप लिख दें ज्वाइन सी एंड डी। और पांचवा लिख लें कि ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। इसी के साथ लर्निंग चेक 7.6 जो है वो इख्तिताम को पहुंचती है। इसके बाकी तमाम सवाल आपने खुद सॉल्व करने हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।